लेबनान बना गाजा, यानी लेबनान की राजधानी बैरूत बन गई है पूरी तरह से गज्जा। हजरात, कल ही मैंने आपको बताया था कि लेबनान खतरे में है। अब पिछले कई हफ्तों से लेबनान पर इजराइल ने बड़े खतरनाक हमले किए हैं, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक हो, चाहे वो पेजर ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी। इजराइल पूरी ताकत से लेबनान पर हमलावर है। एक बार फिर से लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजराइल ने इस तरह का एयर स्ट्राइक किया, एक साथ 13 से 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि यह लेबनान की राजधानी के अंदर इजराइल ने हमला किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इजराइल को इस हमले में बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसा इजराइल ने कहा है। क्योंकि आज से 40 साल पहले एक तथाकथित आतंकवादी ने, लेबनीज नहीं, जो हिजबुल्लाह का बहुत करीबी है, आपकी स्क्रीन पर ये आप मैप देख लीजिए ताकि आप शजरा समझ पाएं, आप लिंक समझ पाएं। हसन नसरुल्लाह के साथ ये तथाकथित टेररिस्ट, जिसका नाम इब्राहिम आकिल बताया जा रहा है, ये टेररिस्ट घोषित है। लिहाजा यूट्यूब पॉलिसी के तहत हमको बोलना ही पड़ेगा कि ये कौन है। हजरात, ये इतना बड़ा अमेरिका की नज़र में और अमेरिका के द्वारा घोषित आतंकी था। इसने सन 1983 में बैरूत के अंदर ही अमेरिका की जो एम्बेसी थी उस पर धमाका किया था, जिसके बाद से अब ये मोस्ट वांटेड था। उस हमले में 63 लोग मारे गए थे अमेरिकी। दोस्तों, इब्राहिम आकिल वो घोषित टेररिस्ट है जिसके ऊपर इनाम था $7 मिलियन का। सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर अमेरिका उन लोगों को $7 मिलियन देता था जो इसके बारे में जानकारी देते थे। यह बंदा हसन नसरुल्लाह के बेहद करीब था। ऐसे में इजराइल ने बैरूत के अंदर हमला करके, एयर स्ट्राइक करके कईयों को कत्ल कर दिया, 13 से 14 लोगों को कत्ल कर दिया। और आपको बता दूं कि इसमें यह शख्स भी शामिल था। और इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमने इस घोषित आतंकवादी को कत्ल कर दिया है, जिससे अमेरिका बहुत खुश हुआ है। हजरात, हमला ऐसा कि लेबनान पूरी तरह से गज्जा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए هيدي هون حد القائم يا شباب، هون حجموس حد القائم. هاي هلا عم نشيل شباب في غاز، انتبهوا. عم نشيل المنقذين كل. حتى القرآن الكريم ما سمل منهم. حتى القرآن الكريم لا أطفال، لا عالم، لا ممتلكات، لا أرواح. يا شباب، هون حجموس حد القائم. इजराइल के आगे लेबनान भी इस वक्त काफी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह जितने भी रॉकेट दाग रहा है इजराइल के ऊपर, सब के सब इजराइल रोक रहा है और बड़े आराम से। साथ ही जो मिसाइल्स हिजबुल्लाह की गिर रही हैं इजराइल के अंदर, वो खुले एरिया में गिर रही हैं। देखिए باقي شيلان باقي
हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह की कमर टूटी हुई नजर आ रही है, सच कड़वा है। बताना चाहूंगा कि जो ये व्यक्ति है हिजबुल्लाह के करीबी, जिसने आज से 40 साल पहले लेबनान में अमेरिकी एम्बेसी को उड़ा दिया था, मोस्ट वांटेड था। बता दूं कि यह पेजर ब्लास्ट में कमांडर घायल था और कल सुबह ही यह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। और यह एक ऐसी बटालियन का कमांडर था जिसका नाम अदवान बटालियन था। यह हिजबुल्लाह की एक खतरनाक बटालियन थी और इस बटालियन के एक साथ 20 कमांडरों को ट्रैक करके इजराइल ने कत्ल कर दिया है। किसी को गोली मारी है, किसी को धमाके में उड़ा दिया है और जो सबसे खतरनाक अमेरिका और इजराइल के लिए व्यक्ति था उनको भी कत्ल कर दिया है, ऐसा इजराइल ने खुद कहा है। अभी 1 मिनट पहले लेबनान के ऊपर जो इजराइल का हमला मैंने दिखाया है उससे जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। अमेरिका में यूएन की मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री सीधा उड़ान भरकर लेबनान उतरने वाले थे, लेकिन लेबनान की राजधानी बैरूत पर जैसे ही इजराइल ने हमला किया उनके जहाज ने यू टर्न ले लिया और वो सीधा ईरान चले गए। हजरात, जंग का ऐलान हो चुका है। लेबनान ने आधिकारिक तौर पर आने वाले 7 दिनों के लिए अपने पूरे लेबनान में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। खासकर पूरी तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 7 दिन तक कोई स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेगा। इस चीज को देखते हुए इजराइल ने भी नॉर्थन इलाके में रहने वाले इजरायलियों को वार्निंग दे दी है कि आप आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते तक शेल्टर के अंदर रहिएगा। दोनों के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच खतरनाक जंग की बू आ रही है। वहीं ताइवान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने साफ आकर सफाई दी है कि जो पेजर लेबनान में ब्लास्ट हुए हैं वो मेड इन ताइवान नहीं है। सुनिए।我们所了解的状况哈，这家公司所生产的这个 BB 扣里面所有的零组件应该是不会爆炸的。那这家公司呢，大概这2年大概出口了26万套的 BB 扣从来没有发生过爆炸的事情，所以我们可以很肯定的讲，台湾生产的这个 BB 扣是不会爆炸的。如果照目前的舆论来推论的话，那我们就是尽量来协助厂商，那么让厂商可以完全的表露他过去的这个做法。那 खबर यह भी है कि धमाके से पहले कुछ दिन पहले ही और नए पेजर हिजबुल्लाह ने अपने नए लड़ाकुओं को बांटे थे। उस पर से बड़ी बात यह है कि इसकी जांच करी गई थी हिजबुल्लाह के द्वारा पेजर की, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर के विस्फोटक को नहीं पकड़ पाए और हादसा हो गया। लेबनान के और बैरूत के ऊपर जो आज मैंने वीडियो दिखाया जो इजराइल ने हमला किया, इस हमले में अरब मीडिया ने दावा किया कि ईरान के ये एक सीनियर कमांडर बैरूत में मारे गए हैं, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेबनान से हजारों की तादाद में घायलों को ईरान भेजा गया है। अब ईरान में जब उनका इलाज हो रहा है तो ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान उन लेबनीज घायलों के हालचाल के लिए अस्पताल पहुंचे। वहीं बड़ी खबर जो सबसे जरूरी है वो ये कि अमेरिका इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुस सकती है और अगर ऐसा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। वहीं खबर यह है जो बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सबसे बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं से और सीनियर कमांडर और अफसरों से लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है और प्रेशर बना रहे हैं कि लेबनान के ऊपर हमलों को कम आप कर दीजिए क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं सऊदी अरब के यूके के लिए जो एम्बेसडर हैं, यानी सऊदी अरब का एम्बेसडर जो यूके में है,
उस एम्बेसडर ने कहा है कि 1970 के बाद पहली बार पूरा मिडिल ईस्ट उस मुहाने पर खड़ा है कि पूरे इलाके में और मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ सकती है। वहीं इजराइल के सैनिकों ने गाजा के रफा के अंदर खतरनाक रेड करी और इस रेड के दौरान 27 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि इस जंग में हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे। हजरात, ये स्पेशल वीडियो मैं आपको लेबनान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी दी है इस वीडियो के अंदर, लिहाजा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेशनल प्राइम टाइम के लिए हमारे रजाग्राफी मेन चैनल पर जाइए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि दोनों पर आपके लिए बेहद अहम और बड़ी बड़ी जानकारियां आती रहेंगी। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ तो मदद कर सकें, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं में गजा और फिलिस्तीन को याद रखिए। जय हिंद।